चैप्टर 64 छाया पुरुष। संध्या के पश्चात मंत्रणा पूरी हुई, आज्ञाएं भेज दी गई और महाबलाधिकृत अपने निवास स्थान पर गए। महामंत्री तथा अन्य मंत्री भी विदा हो गए। सम्राट अत्यंत चिंताग्रस्त हृदय से अंतःपुर में गए। महादेवी सुप्रभा ने स्वामी के चिंतातुर बदन को देखकर कहा, प्रभो, महान युद्धों में भी आप कभी इतने उत्साहहीन नहीं बने, तो फिर इस सामान्य प्रसंग में इतने उदास क्यों हैं? देवी, यह सामान्य प्रसंग नहीं है। कल के मित्र और साथी आज दुश्मन से हाथ मिला रहे हैं। महादेवी सुप्रभा ने मानक का पात्र स्वामी के हाथों में देते हुए कहा, ऐसा क्यों हुआ? सम्राट कुछ उत्तर दे उससे पूर्व ही एक परिचारिका कक्ष में आई और नमन कर हाथ जोड़ बोली, महात्मा शांब के शिष्य महापाद आए हैं। यह सुनते ही सम्राट के मन में एक नई आशा उभरी। वे बोले, श्री महापाद को अत्यंत सम्मान सहित मेरे कक्ष में भेज दो, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। महादेवी के प्रश्न अनुत्तर ही रह गए। सम्राट धनानंद वहां से उठकर अपने कक्ष में चले गए। कुछ ही समय के पश्चात कापालिक शांब का पट्ट शिष्य महापाद भी वहां आ पहुंचा। सम्राट ने महापाद को नमस्कार कर स्वर्ण आसन पर बैठने की प्रार्थना की। महापाद ने आशीर्वाद दिया। सम्राट ने महापाद की पूजा कर पूछा, क्या आज्ञा है? महापाद बोला, गुरुदेव का संदेश लाया हूँ। 12 वर्ष की कठोर और अविरत साधना करते करते आज गुरुदेव मध्य रात्रि में छाया पुरुष की साधना संपन्न करेंगे। इस प्रसंग पर आपको निमंत्रित करने गुरुदेव ने मुझे भेजा है। महापुरुष के निमंत्रण को मैं सिर पर चढ़ाता हूँ। मुझे भी गुरुदेव से कुछ बातें करनी है। मैं कब आऊँ? गुरुदेव के साथ बातचीत करनी हो तो आप अभी पधारें। रात्रि के दूसरे पहर के मध्य में वे अंतिम साधना में बैठ जाएंगे, महापाद ने कहा। सम्राट बोले, मैं अभी आता हूँ। कहकर उन्होंने द्वारपाल को बुलाया और आज्ञापित किया, महाप्रतिहार को कहो कि रथ तैयार करे और मेरे साथ चलने की तैयारी करे। द्वारपाल चला गया। सम्राट ने महापाद की ओर दृष्टि कर कहा, महात्मन, छाया पुरुष की साधना विरली होती है। छाया पुरुष की बात तो मैंने सुनी है, परंतु उसकी शक्ति का। बीच में ही हंसते हंसते महापाद बोला, राजेंद्र, अति कठोर साधना के बिना छाया पुरुष की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरुदेव 12 वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं और अनेक बार असफल रहे हैं। आज ही वे छाया पुरुष को अपना अनुचर यानी सेवक बना लेंगे। देवी का वरदान गत रात्रि में प्राप्त हो गया है। आज भोग का अंतिम दिन है। छाया पुरुष की सिद्धि होने के पश्चात विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जो प्राप्त न की जा सके। छाया पुरुष महान साम्राज्य की स्थापना कर सकता है, साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है, समुद्र को सुखा सकता है, हिमगिरी को समतल बना सकता है, पाताल को उलट सकता है। छाया पुरुष इस विश्व की भयंकर आसुरी शक्ति है। धन्य है गुरुदेव, धनानंद ने आनंद विभोर होकर कहा। और फिर कुछ समय पश्चात महापाद को अपने रथ में बिठाकर विमलसेन के साथ सम्राट धनानंद शांब कापालिक के आश्रम की ओर चले गए। जब वह रथ आश्रम में प्रविष्ट हुआ तब रात्रि का प्रथम प्रहर बीत चुका था। महापाद सम्राट और विमलसेन को भीतर ले गया। आज शाम का पालिक अत्यंत आनंदित था। वह बोला, धनानंद, आज मैं परम प्रसन्न हूँ। छाया पुरुष की साधना करते करते लाखों व्यक्ति मर चुके हैं। आज छाया पुरुष मेरा दास बनेगा। 12 वर्षों की साधना आज पूरी होगी। बोल, तू कुशल है? तेरा परिवार कुशल है ना? महापुरुष, आज मैं आपके चरणों में 2 आंसू बिछाने आया हूँ। आंसू? मेरे आनंद दिन पर आंसू कभी नहीं हो सकता। आज मैं चिरंजीवी हास्य प्राप्त करने वाला हूँ। मेरे भक्त भी हंसते रहने चाहिए। तुझे क्या चिंता है? शांब ने प्रसन्न मुद्रा में पूछा। आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपा है? राजनर्तकी का प्रयोग हो नहीं सका और आचार्य चाणक्य ने छोटे मोटे राज्यों को मेरे प्रति उकसा दिया है। चंद्रगुप्त मगध के ग्राम विस्तार हस्तगत कर रहा है। सम्राट धनानंद का वाक्य पूरा करे उससे पूर्व ही शांब ने आंखें बंद कर कुछ क्षणों बाद कहा,
धननंद, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। छाया पुरुष के हाथ से तेरे सभी शत्रुओं को एक पल में मरवा डालूंगा। तेरी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। बोल, तू मेरी इच्छा को पूरी करेगा? हाँ गुरुदेव, अवश्य पूरी करूंगा। सम्राट ने कहा, तो सुन, महापाद को कन्यादान देना होगा। 10,000 गायें, 100 गांव, 10 कोटि स्वर्ण मुद्राएं और मुझे राजपुरोहित का पद। बोल, स्वीकार है मेरी मांग? जल्दी उत्तर दे, मेरी साधना का समय निकट है। सम्राट आनंदित होकर बोला, प्रभो, आपकी समस्त मांगे मैं पूरी करूंगा। आप प्रसन्न हो। शांब ने आंखें खोली, उरुणी की ओर देखकर कहा, कुंभ उठा ला। उरुणी ने एक ओर पड़े घड़े को उठा लिया। शांब बोला, धननंद, मैं प्रसन्न हूँ, चल मेरे साथ छाया पुरुष के दर्शन करने। सब खड़े हुए और भीतर के द्वार से बाहर निकले। बाहर निकलते ही उरुणी के कुंभ पर एक उल्लू आकर बैठ गया और दूसरे ही क्षण उड़कर चला गया। इस ओर किसी की दृष्टि नहीं थी, केवल उरुणी शशंक बन गई। विशाल चौक को पार कर सभी काली के भव्य मंदिर के प्रांगण में आए। प्रांगण में 108 नव यौवना दासियां खड़ी थी। 1008 घड़े रक्त से भरे थे। सभी मंदिर में गए। महाकाली की विकराल प्रतिमा रक्त रंजित थी। शांब ने नमन किया। महापाद ने मंदिर के मध्य भाग में एक चक्र तैयार किया था। शांब ने उरुणी के हाथ से कुंभ ले लिया और मंत्रोच्चार से चारों दिशाओं में फूंकार कर उसने उस कुंभ को चक्र पर रखा। फिर उसने महापाद को अपने पीछे खड़े रहने का आदेश दिया। सम्राट और विमलसेन को एक कोने में खड़े रहने के लिए कहा। फिर शांब कापालिक ने ऊपर बंधे हुए विशाल घंटे की ओर देखा और चक्र के पास पड़े भिन्न भिन्न द्रव्यों से भरे हुए पात्रों से कुछ लेकर घंटे की ओर फेंका। शांब ने उपवस्त्र निकाल दिया, कमर पट्टक भी निकाल दिया। वह नग्न हो गया। अब वह अत्यंत भयानक लगने लगा। फिर उसने मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया। महापाद ने अपनी दृष्टि घंटे की ओर स्थिर रखी। उरुणी भी विशाल घंटे की ओर देखने लगी। सम्राट, विमलसेन तथा शांब के अन्यान्य शिष्य भी घंटे की ओर देखने लगे। शांब के मुख से गंभीर ध्वनि में मंत्रोच्चार हो रहा था और वह समस्त विश्व को विस्मृत कर मंत्रमय बन गया था। सभी घंटे की ओर देख रहे थे, परंतु कुछ भी कल्पना नहीं कर पा रहे थे। शांब के मुख से अस्खलित रूप से मंत्र का उच्चारण हो रहा था। 2 घटिका बीत गई और रात्रि का दूसरा प्रहर पूरा हो गया। महापाद के नयनों से निराशा टपकने लगी। चारों ओर दीपमालाएं प्रकाश फैला रही थी। इस प्रकाश में शाम की नग्न काया अद्भुत लग रही थी और शाम के मुंह से क्लिंग क्लिंग फुट आदि न समझ में आने वाले अक्षर निकल रहे थे। वातावरण अत्यंत गंभीर हो गया और अचानक ही शाम ने मंत्रोच्चारण बंद कर दिया। उसने दोनों हाथ उठाकर पैरों के अंगूठे पर खड़े रहने की मुद्रा धारण की। उरुणी तत्काल वहां से चली गई। महापाद ने कुंभ का मुंह खोल दिया और 2-4 क्षणों में ही एक चमत्कार सा हुआ। प्रलय की गर्जना, मेघ की गर्जना, तांडव की चंचलता, महाकाल का हास्य, मृत्यु की झल्लरी। सम्राट और विमलसेन दोनों कांप उठे। शांब अपनी मुद्रा में स्थिर खड़ा था। उसका एक रोम भी कंपित नहीं था और विशाल घंटे का आरव तीव्र हो गया। उसी समय उरुणी भीतर आई। उसके पीछे 108 नग्न यौवनाएं रक्त से परिपूर्ण घड़े लेकर आई। सभी की दृष्टि शांब कापालिक पर स्थिर हो रही थी और शांब ने एक प्रचंड जय घोष किया, एक भयानक तांडव। शांब, शांब, मैं 4000 वर्षों की नींद में सो रहा था। आज 1053 वर्ष हुए हैं। तूने मुझे जगाया है। 4000 वर्ष की नींद मुझे कृष्णानंद ने दी थी। तूने मुझे क्यों जगाया? बोल, क्यों जगाया? जल्दी बोल। शांब बोला, ओ महाकाल, जैसे तेजस्वी छाया पुरुष, मैंने तुझे 12 वर्षों की अविरत साधना के बाद जगाया है अपनी सेवा के लिए, किंतु अभी तक मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तेरी साधना की शक्ति से ही मैं जागा हूँ। मुझे तृप्त कर।
ऐसी अस्पष्ट आवाज आई। मैंने तुझे विधिवत तृप्त किया है, शाम्ब ने कहा। नहीं, तू कुंभ की ओर देख। तेरा कुंभ अपवित्र हो गया था। अपवित्र? हाँ, एक उल्लू इस पर बैठ गया था। तो मैं तुझे तृप्त करने को तैयार हूं। क्या चाहिए? तेरी प्रिय वस्तु। शाम्ब ने उरिणी की ओर देखकर बोला। उरिणी, इधर आ। उरिणी शाम्ब के निकट आई। शाम्ब ने कहा, कुछ भी चिंता मत कर, मैं तुझे दिव्य यौवन के साथ पुनर्जीवित कर दूंगा। फिर उसने उरिणी को दोनों हाथों से ऊपर उठाकर कुंभ पर खड़ा किया और कहा, ले मेरी प्रिय वस्तु। घंटे में से एक हास्य उठा और उरुणी रक्तहीन हो गई। प्राणहीन होकर वह धरती पर गिर पड़ी। फिर आवाज आई, मैं अभी भी अतृप्त हूँ। उरुणी कुछ क्षणों पूर्व ही रजस्वला हुई थी। ला तेरी प्रिय वस्तु। शाम्ब ने अपने प्रमुख शिष्य की ओर देखा। महापाद आगे आकर खड़ा हुआ। शाम्ब ने पुत्रवत पालित अपने शिष्य महापाद को उठाकर कुंभ पर खड़ा किया। महान अट्टहास हुआ और महापाद भी रक्तहीन होकर निर्जीव अवस्था में गिर पड़ा। फिर आवाज उठी, मैं अभी भी अतृप्त हूँ। तेरा शिष्य महापाद अब्रह्मचारी था। ला तेरी प्रिय वस्तु। शाम्ब विचारमग्न हो गया। उसके नयनों में क्रोध भभक उठा। उसने एक मंत्रोच्चारण कर कहा, मैंने अपनी सारी प्रिय वस्तुएं तुझे अर्पित कर दी है। मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो जा, अन्यथा मैं अभी भस्मग्रह को निमंत्रित करता हूं। भयंकर अट्टहास हुआ। आवाज आई, शाम्ब शीघ्रता कर, मुझे तृप्त कर, अपनी प्रिय वस्तु अर्पित कर। उत्तर में शाम्ब ने योग मुद्रा धारण कर भस्मग्रह की आराधना प्रारंभ कर दी और एक भयंकर अट्टहास उभरा। आवाज आई, जल्दी कर, मुझे तृप्त कर। तृप्त हुए बिना मैं किसी के वश में नहीं होता। शाम्ब शीघ्रता कर। परंतु शाम्ब आराधना में अचल रहा और आकाश पाताल को एक कर देने जैसी आवाज के साथ गर्जना करता हुआ छाया पुरुष बोला, शाम्ब, भस्मग्रह भी घोर निद्रा में है। उसको जागृत करने की शक्ति तेरे में नहीं है। तूने मुझे जागृत किया है। तेरी शक्ति पर मैं प्रसन्न हूँ। अपनी अधूरी निद्रा को पूरी करने में जा रहा हूँ। मुझे तृप्त कर। शाम्ब ने मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। एक ही क्षण बीता और मानो बिजली कड़की हो ऐसी आवाज आई। मंत्रपूत घंटा डोल उठा। आवाज आई, शाम्ब, यदि तुझे जीवन प्रिय हो तो यहाँ से चला जा। देर मत कर, मैं धैर्य नहीं रख सकता। और मंदिर के विशाल मंडप में घबराहट सी छा गई। नग्न दासियां भागने लगी। सम्राट और विमल सेन भी उठकर बाहर चले गए। एकमात्र शाम्ब अडोल और अचल रहा और अचानक एक घोर आवाज आई। विमल सेन ने सोपान पंक्ति को पार करते हुए पीछे मुड़कर देखा कि ऊपर से घंटा नीचे गिर पड़ा और उसके नीचे दबकर शाम्ब चीख रहा है और साथ ही साथ पूरा मंदिर भूमिसात हो गया। जो बाहर खड़े थे उनका हृदय कांपने लगा। सम्राट और विमल सेन दौड़कर बाहर निकल गए। वे रथ में बैठे और रथ वेग से चल पड़ा और शाम्ब के आश्रम में महाविनाश की लीला तांडव करने लगी। भारतवर्ष का अंतिम वैज्ञानिक महामांत्रिक शाम्ब कापालिक सदा सदा के लिए छाया पुरुष की क्रोध ज्वाला में जलकर भस्म हो गया। उसके आश्रम के सारे अवशेष नष्ट हो गए। छाया पुरुष अधूरी निद्रा की गोद में पुनः सो गया, एक महान विनाश का सृजन कर। मगध की महान भयंकर अमावस्या। उस समय प्रियवर्मा तालखंड प्रदेश की सीमा में शांति से विश्राम कर रहा था और छाया पुरुष के भयानक तांडव के 2 जीवंत प्रमाण पाटलिपुत्र की ओर रथ को पवन गति से